अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आपको इन लेक्चर से अपने मैथ की कंडीशंस को, प्रॉब्लम्स को हल करने में हेल्प आउट हो रहा होगा। तो 3.1 जैसा कि अभी आपको याद होगा हम कर रहे थे, उसका लास्ट क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिंपल मल्टीप्लिकेशन का। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने है, आर कॉस फाई 0 माइनस साइन फाई 0 आर 0 सेकेंड रो है, आर साइन फाई 0 कॉस फाई ये थर्ड रो है। इसी तरह से कॉस फाई 0 साइन फाई 0 1 0 माइनस आर साइन फाई 0 आर कॉस फाई दैट इज इक्वल टू आर आई 3। आर जो कि नंबर्स में भी है ऑलरेडी, आई 3 जैसे कि आइडेंटिटी को हम पहले मेंशन आउट करते आए हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका 3x3 का है, तो वो I3 आपका बनेगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। क्लियर हो गया? तो ये आपको मल्टीप्लाई करना है बेसिकली, नथिंग एल्स, कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। और मल्टीप्लाई करके आपको एक इस तरह का जवाब लाना है जिसमें आइडेंटिटी होगा और आर साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ आते हैं। मल्टीप्लिकेशन में याद हो तो जब आप मल्टीप्लाई करते हैं एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से, तो पहले मैट्रिक्स की रोज कंसीडर होती हैं और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स कंसीडर होते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ये भी 3x3 का है, वो भी 3x3 का है, 3 रोज है और 3 ही कॉलम्स हैं। तो पहले आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। आर कॉस फाई है, 0 है, माइनस साइन फाई है। ये 3 एंट्रीज हैं रो 1 की। इसी तरह की 3 एंट्रीज आपके पास कॉलम 1 की भी हैं उधर। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आर कॉस फाई मल्टीप्लाई होगा कॉस फाई से, तो कॉस फाई और कॉस फाई मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई। कॉस का डबल हो रहा है, आर का डबल नहीं हो रहा, याद रखिएगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कॉस का स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट, जब सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई होगा तो 0 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आंसर आएगा 0। अब इसी रो 1 की तीसरी एंट्री की बारी, ये माइनस आर साइन फाई है, इधर भी माइनस आर साइन फाई है, सॉरी यहां माइनस साइन फाई है, यहां माइनस आर साइन फाई है। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, आर साइन स्क्वायर फाई। क्लियर? तो फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके ये हमारी एंट्रीज आ गई। अब मूव ऑन करेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की। फर्स्ट रो में यही 3 नंबर है, लेकिन सेकंड कॉलम में अब यहां 0 1 0 आ रहा है। जब आर कॉस फाई 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। फिर इसका सेकंड एलिमेंट 0 है, वहां सेकंड एलिमेंट 1 है, लेकिन 0 मल्टीप्लाई होगा तो डेफिनेटली 0 आएगा। और थर्ड में यहां 0 नहीं है, लेकिन उसके पास थर्ड में 0 है, तो अल्टरनेट हो गए, एक 0 इसके पास है तो एक 0 उसके पास। ये मल्टीप्लाई होने के बाद सारी की सारी एंट्रीज क्या हो गई, 0 हो गई। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम की बारी। यहां आर कॉस फाई 0 माइनस साइन फाई है, ये साइन फाई है, ये 0 है, ये आर कॉस फाई है। तो जब फर्स्ट रो को आप थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, आर कॉस फाई ने साइन फाई से मल्टीप्लाई होना है, 0 ने 0 से मल्टीप्लाई होना है, और माइनस के साइन फाई ने आर कॉस फाई से जरा होना। तो ये माइनस है वो प्लस है, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस आर कॉस फाई साइन फाई। क्लियर हो गया? फर्स्ट रो को हमने तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बारी किसकी थी, सेकंड रो की थी। सेकंड रो में 3 नंबर है, 0 आर 0, सिमिलरली इसी तरह मल्टीप्लाई होंगे। 0 कॉस फाई से जरा होगा, आर 0 से मल्टीप्लाई होगा, और 0 माइनस आर साइन फाई से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 में से 2 नंबर इसके 0 है, एक नंबर उसका 0 है, तो सारे 0 हो गए। अब ये 3 नंबर अगली रो कॉलम 2 से मल्टीप्लाई होंगे, तो 0 0 से मल्टीप्लाई होगा, आर 1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 0 0 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब आर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आर आएगा, बाकी दोनों आपकी एंट्री 0 हैं। इसी तरह से सेकंड रो जब थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होने जाएगा तो फिर से ये 2 नंबर 0, और दरमियान में अब क्योंकि उसके पास 0 है तो वो सारी एंट्रीज अगेन एक बार आपके पास क्या हो गई, 0 हो गई। क्लियर हो गया? अब आ गई आखिरी आपके पास बारी थर्ड रो की। तीसरी रो में आपके पास अगेन 3 नंबर हैं, वो फिर उसी तरतीब से मल्टीप्लाई होंगे। आर साइन फाई ने जब पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होना है तो आर साइन फाई मल्टीप्लाई होगा कॉस फाई से, आर साइन फाई इंटू कॉस फाई, 0 0 से
और cos फाई माइनस आर साइन फाई से, तो ये माइनस आर साइन फाई इंटू कॉस फाई। क्लियर हो गया। नेक्स्ट यही रो आपके पास सेकंड कॉलम से जब मल्टीप्लाई होने जाएगी तो 2 जीरो इसके पास है, 1 जीरो उसके पास है, ये मल्टीप्लाई हो गए तीनों की तीनों अगेन दोबारा क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। फिर इस थर्ड रो को जब थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां थोड़ा सा प्रोडक्टिव काम हमारे पास होगा। आर साइन फाई ने साइन फाई से मल्टीप्लाई होना है तो अगेन साइन का स्क्वायर आ गया। 0 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा। कॉस फाई आर कॉस फाई से जरब होगा तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर आ गया, ये आर कॉस स्क्वायर आ गया। मल्टीप्लिकेशन समझ आ गई। अब मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगती है क्योंकि साइन और कॉस आ गए, तो वो मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। अब बड़ा आसान सा काम है आपके पास, ये आर कॉस फाई आर साइन फाई ये स्क्वायर में है, कोई प्लस माइनस में नहीं है, लेकिन इसी रो में वो लास्ट नंबर आपको नजर आ रहे होंगे आर कॉस फाई साइन फाई, और ये भी आर कॉस फाई साइन फाई, प्लस में है एक माइनस में है, कैंसल आउट हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड रो में जो फर्स्ट एंट्री है आर साइन फाई कॉस फाई माइनस आर साइन फाई कॉस फाई, ये दोनों भी कैंसल आउट हो जाएंगे। तो सिर्फ ये फर्स्ट एंट्री, वो लास्ट जो 3 पोजीशन पर है, 3/3 वाली पोजीशन पर है, A33 वाली पोजीशन पर, वहां नंबर बचा है, और ये एक A2/2 वाला बचा है, बाकी सारे 0 है। बाकी 4 एंट्रीज पे तो 0 आ ही रहे थे, ये 2 एंट्रीज ऑलरेडी कैंसल आउट हो गई। तो मेरे पास इस सारी सिंप्लीफिकेशन के बाद नेक्स्ट जो अब हमारे पास प्रोडक्ट आया सिंप्लीफाई होने के बाद, वो आर कॉस स्क्वायर फाई आर साइन स्क्वायर फाई, ये 0 हो गए, ये 0 आर 0 है, ये 0 0 है, और इन द लास्ट A33 पर आर साइन स्क्वायर फाई प्लस आर कॉस स्क्वायर फाई आ गया। समझ आ गया इसका? वो चीजें जो कैंसल आउट हो रही थी वो मैंने आपको वहां पहले मेंशन कर दी। अब ये जो फर्स्ट एंट्री है जिसमें कॉस और साइन बचा है, और ये जो लास्ट एंट्री है जिसमें कॉस और साइन बचा है, इन दोनों में आपको आर कॉमन नजर आ रहा होगा। यहां आर कॉमन है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, दोनों के पास आर है, आर कॉमन लिया, बाकी क्या बचा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फाई के साथ। इसी तरह से लास्ट वाले में भी आर कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फाई, कॉमन ले लिया। समझ आ गया इसका? अब ये जो ब्रैकेट में रकम बची है, इससे तो हमारा वास्ता शायद पढ़ता रहा है पहले। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा वेरिएबल है, एंगल है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां आपके पास फाई आ रहा है, तो जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, वैसे साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई भी 1 के बराबर है। तो ये 1 हो जाएगा, आर रह जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो यहां भी आर रह जाएगा। तो मतलब जो साइन कॉस है जिससे हमने शुरू किया था वो खत्म हो गया। अब आपके पास सिर्फ आर बचा इस पूरे मैट्रिक्स में, या 0 है या आर है। अब आर आपको डायगोनल में तो नजर आ रहा है, बाकी सारा एलिमेंट क्योंकि 0 है, तो हम कह सकते हैं कि हम आर कॉमन ले लेंगे। टेकिंग कॉमन आर फ्रॉम मैट्रिक्स, हमने पूरे मैट्रिक्स से आर कॉमन ले लिया। डायगोनल में तो आपको नजर आ रहा है, बाकी एलिमेंट में नजर नहीं आ रहा। तो कुछ लोगों का एतराज है, पता नहीं जी वहां तो आर नहीं था, आपने कैसे कॉमन लिया? तो आपको याद हो को 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखना चाहे लिख सकते हैं, क्योंकि 0 है, उसका प्रोडक्ट इन द एंड 0 ही आना है। तो ये जो 0 है आप इसे 0 आर कह सकते हैं, इसे 0 आर कह सकते हैं। तो बेशक आपको दिखने में आर 3 नंबर पर नजर आ रहा है, लेकिन हम इस आर को इन 9 के 9 एलिमेंट्स के साथ मेंशन करके लिख सकते हैं। जहां जहां 0 है मैं उसे 0 इंटू 0 आर मेंशन कर सकता हूं। बहरहाल हमारा मकसद सिर्फ कॉमन लेना था, मेंशन करने पे हम अपना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, हम आर कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हमें आइडिया हो गया कि जी हाँ जी आर हर एंट्री के पास है। आर कॉमन आ जाएगा तो जहां जहां आर है वहां 1 आ गया, बाकी जीरोस तो अपनी जगह वैसे हैं ही हैं। तो ये बन गया 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 आपका क्या था भला? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और क्योंकि 3/3 का है तो उससे बुक वालों ने मेंशन किया हुआ है RI3, R एज इट इज और I3 बिकॉज ऑफ 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर हो गया? तो हमारी राइट हैंड साइड कंप्लीट हो गई।
तो इसका मतलब क्वेश्चन हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन 14, सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन का है, लेकिन क्योंकि फैलाव ज्यादा हो जाता है तो कुछ स्टूडेंट को भी परेशानी हो जाती है। तो सिंप्लीफाई आपके सामने हुआ है, होपफुली अब आपको इसमें मजीद किसी किस्म की मुश्किलात नहीं होंगी। एक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ओके, थैंक यू।